नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं दूसरे दिन अपनी आधी बची हुई छत का ओवरव्यू लेके। और ये देखो आप, इस कोने में इस तरह से ये मेरी छत का लुक दिखता है। सर्दियों में यहाँ पे थोड़ी सी धूप नहीं रुक जाती है। और ये हमारे ध्रुव बाबू सुबह सुबह उठ के आए हैं। और शुरुआत करते हैं। ये मेरी आलू वाली टंकी बोलती हूँ मैं इसको, पर इस बार मैंने हल्दी लगाई हुई है और हल्दी जब निकल जाएगी तब मैं आलू इसमें लगा दूँगी। तो हल्दी अच्छी निकली हुई है पर गर्मी से त्रस्त है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छी निकली है हल्दी इस बार मेरी। पिछली बार तो मैं लगा ही नहीं पाई थी, पहली बार ही ग्रो कर रही हूँ मैं हल्दी। और अब बारिश होगी तो सब ठीक हो जाएगा। और ये देखो अदरक के तो 2x2 के जो मेरे ग्रो बैग है उसमें ये मॉर्निंग ग्लोरी ने अधिकार कर लिया, क्योंकि मैंने जो अदरक शिफ्ट की थी उसमें से ज़्यादातर वो तेज़ गर्मी की वजह से 2 दिन बादल रहे थे तब मैंने कर दी थी, तो है ना ख़राब हो गई वो। तो अब मेरा इंतज़ार यही है कि अच्छी गांठें हैं। अभी भी नीचे मैंने इसमें खोद के देख लिया तो कुछ नए शूट्स निकल आए उनमें। और अरबी भी देखो गर्मी की वजह से जले हुए रहते हैं इसके पत्ते, बारिश होते ही सब ठीक हो जाएगा और बड़े बड़े पत्ते हो जाएंगे। अरबी तो मैंने पिछले साल भी ग्रो की थी, इसलिए मुझे पता है कि बारिशों में बहुत बढ़िया है ना पत्ते आ जाते हैं इसके। सब्ज़ी मैंने बहुत बनाई थी अरबी के पत्तों की पिछली बार। और ये मैंने ना ऑनलाइन फ्रूट प्लांट मंगाए थे, उनका जो बॉक्स था उसके ऊपर है ना पॉलीथीन लगा के और फिर तैयार किया हुआ है इसमें। तो एक साल में इस तरह से बड़े बॉक्सेस में ले लेती हूँ कुछ ना कुछ, और फिर दूसरे साल उनको कंपोस्टिंग में डाल देती हूँ। तो ये बढ़िया तरीका है। एक्स्ट्रा स्पेस अगर आपको चाहिए या कुछ और अलग से चीज़ उगानी हो और आपके पास पॉट्स फ्री नहीं हो तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरा बेसिकली तो करेले वाला सेक्शन है। 4-18 इंच के पॉट लगे हुए हैं मेरे यहाँ पे। सर्दियों में ये बिल्कुल खाली हो जाते हैं क्योंकि इधर तो बिल्कुल ही धूप बंद हो जाती है कॉर्नर पे तो। और ये कोकोपीट मेरी खुली हुई है। करेलों के भी बुरे हाल ही हैं अभी तो गर्मियों में बहुत तेज़, और मैं गर्मी की वजह से कोई है ना न्यूट्रिशन भी नहीं दे रही इनको, क्योंकि मुझे पिछली बार लगा था कि काफ़ी तेज़ हो गया है मेरा न्यूट्रिशन। यहाँ पे कुछ और अदरक निकल रही है, शूट्स लगाए हैं मैंने, जो शूट्स निकल रहे हैं अदरक के, गांठें लगाई थी सॉरी जो मैंने। और ये मेरा जो स्टैंड है वैसे तो पत्थरों का बना हुआ है, नीचे में टंकी के जो ढक्कन होते हैं उनसे बनाया हुआ है मैंने ये। और ऊपर मैंने ये एक लोहे का इसका खोखा बनवा लिया था बस ऐसे ही। तो ये थोड़ा बड़ा है अभी, तो इसमें थोड़े से ये आटे के कट्टे लगा दिए हैं मैंने। और ये खरबूजे की बेल मेरी 3 अच्छे खरबूजे देने के बाद सूख गई है अपने आप ही गर्मी में। इसका ग्रो बैग बिल्कुल फट गया है, बोरी में लगी हुई है ये असल में, और है ना जड़ें खुलने लगी थी तो ये एक सूख गई है। सारे प्लांट्स के ना हाल तो ख़राब ही हैं, पर ऐसा भी नहीं है, थोड़ी बहुत तो मिलती ही रहती है। और इस बार इतनी अच्छी मैंने ना हार्वेस्टिंग ली है गर्मियों में, तो थोड़ा दिन अगर नहीं कम मिलती है तो मेरे को फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है उसका। कनेर बहुत साल पुराना, ये मैं कहीं रोड साइड से ही लेके आई थी, शायद वही लगा हुआ है ये। और देखो सब्जियां नहीं मिल रही तो अभी फ्रूट्स मिल रहे हैं अच्छे खाने के लिए। अमरूद बहुत अच्छे मिल रहे हैं, रोज़ मैं 4 तोड़ती हूँ, और एक दिन मैंने और ध्रुव ने गिने थे इस पर, तो 88 अमरूद है हमारे खाने के लिए। बहुत सारे थे पर चिड़िया वगैरह ने भी ख़राब कर दिए कुछ, तो 88 भी कम नहीं होते गर्मियों में। और देखो गर्मियों के अमरूदों में ज़्यादातर शिकायत रहती है लोगों की कि है ना कीड़े लग जाते हैं उनमें। एक आध बार 2-3 साल पहले मेरे को भी फील हुआ था, पर मैं तब से थोड़ी केयर करने लगी हूँ इनकी, इसलिए इन पर भी थोड़ा सा है ना स्प्रे वगैरह कर देती हूँ मैं शुरुआत में जब फ्लावर्स वगैरह आते हैं तो इतने बढ़िया अमरूद खाने को मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे। और मेन जो सर्दियों का इनका सीज़न होता है तब इतने सारे बहुत सारे नहीं लगेंगे ये, क्योंकि उस टाइम पे बहुत मोटे मोटे होते हैं, साइज़ बहुत मोटा होता है। तो 60-70 होते हैं अक्सर मेरे पास अमरूद। पिछले साल जैसे ये सितंबर तक चल रहे थे तो और भी कम थे मेरे पास थोड़े से सर्दियों के, पर है ना गर्मियों में भी बहुत बढ़िया फ्रूटिंग देता है ये। 2 साल में 2 बार देता है ये प्लांट मेरा। और रोज़ 4 अमरूद लेके जाती हूँ मैं इसमें से। तो काफ़ी दिन का देखो आप, 88 तो बहुत होते हैं, 1-2 मेंबर खाते भी नहीं हमारे घर के अमरूद, तो 4 मेंबर खाते हैं, 4 ले जाती हूँ मैं रोज़। हल्दी का एक और ग्रो बैग लगा हुआ है। अब देखो हर जगह आपको अमरूद अभी भी दिखेंगे इसमें। और 6-7 दिन हो गए मुझे लगातार 4 ले जाते हुए। उससे पहले मैं 1-2 जैसे पके दिखते थे ना तब ले जाती थी।
तो कुछ ना कुछ मेरी छत अन्नपूर्णा है वैसे मेरे लिए। ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे बिल्कुल खाली हाथ लौटाए, चाहे एक मिर्ची मिले मुझे किसी दिन, पर मिलती ज़रूर है मेरी छत से। और ये देखो बीन्स, इसमें 30 मैंने जो आपके सामने वो पौधे लगाए, वो बीज डाले थे अलग अलग तरह के, तो 30 प्लांट्स के करीब हैं इसमें नए। और 2 मेरे पुराने लॉन्ग बीन के इतने बढ़िया प्लांट हो रहे थे जिनने सारा कवर कर रखा था ये ऊपर से, पर है ना वो जैसे ही मैंने ना शेड करा हुआ था ना इस पर थोड़ा सा, तो वो हटाया, तो शायद या तो उसकी वजह से, या फिर आप कह लो कि है ना एक दिन बहुत तेज़ पानी भी लग गया था शावर से मेरे से, तो उसकी वजह से वो दोनों एक ही दिन में सूख गए प्लांट। पूरा उन्होंने इसको कवर किया हुआ था छप्पर को। अब इसमें नई वाली वो जो है बीन्स वो ही रह गई हैं बस। अब 30 के करीब हैं इसमें, और पूरे प्लांट मैंने एक दिन गिने थे जो ग्रोथ ले रहे हैं, जो बारिश के इंतज़ार में हैं बेचारे। और ये देखो ये शेड के नीचे आ गए मेरे केले के छिलके और अडेनियम। मुझे लगा बारिश पड़ने लग गई अब तो अडेनियम के जो छोटे पौधे मेरे निकले थे 50 के करीब निकले थे इसमें। काफ़ी सारे तो मैं अलग अलग लगा के शिफ्ट करके दे भी चुकी हूँ, इधर उधर भी दे चुकी हूँ, मेरे पास भी लगे हुए हैं। तो मैंने इसके नीचे डाल दिया था और उसके बाद बारिश ही नहीं हुई। तो ये इस तरह से मेरी छत का लुक होता है इधर वाली कॉर्नर का। और ये पुदीने का मेरा पूरा एक बड़ा ग्रो बैग है, एक बड़ा पॉट है मेरा। कितना शानदार पुदीना रहता है हमेशा मेरे पास, जब ज़रूरत पड़ती है तभी ले जाते हैं। और मैं तो सुबह आती हूँ तो कई बार कच्चे पत्ते भी खा लेती हूँ 3-4 इसके। कोई कॉर्नर ऐसा नहीं छोड़ती मैं अपनी छत का जिसमें कुछ छोटे से फ्लावर्स ना लगे हो या कुछ ग्रीनरी ना लगी हो। इस पॉट की भिंडी ख़राब हो रही है बिल्कुल, क्योंकि इसमें ना वो आयरन वाला वो ज़्यादा पड़ गया था, बहुत बचा हुआ मैं इसी में डाल गई थी सारा एक दिन, और वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ये मेरा फाउंटेन सफाई के लिए रखा हुआ है, अब हर सीज़न के बाद इसको है ना चेंज करना होता है मुझे, क्योंकि धूप में रहता है। ये देखो बॉक्स एक और मेरे पास नीचे से फ्री किया सबने, तो है ना ऊपर डाल गए थे, और पहले ही दिन ये बारिश में भीग गया था, तो अब मैंने कल इसको काट के रखा हुआ है। इसमें गोभी लगाऊंगी मैं, काफ़ी एक्स्ट्रा पौधे मेरे पास। और ये स्नेक प्लांट को मैंने अलग किया है, देखो कई सारे पौधे निकले हुए थे छोटे छोटे नीचे, और ये मेरे बीज नए जो मैंने कुछ फ्लावर्स के डाले हैं। तो ये 5-6 स्नेक प्लांट मैंने बना दिए, ये भी मैं दे देती हूँ कई बार इधर उधर भी। और फ्री की ऑक्सीजन है तो इसको तो जितना लगाओ उतना कम है। और ये देखो आप कहाँ कहाँ मैं प्लांट्स लगा देती हूँ। ये पुराना सा सूटकेस पड़ा हुआ है एक मेरा, इसमें मैंने गुआर लगा दी थी, जबकि ये इतना मतलब औंधा भी नहीं है, 6-8 इंची की कई है, तो भी है ना इतनी बढ़िया गुआर हो रही है। इसमें 2-3 प्लांट लगा दिए थे मैंने, देखो आप साइज़। तोड़ेंगे अभी, इसमें से 2-4 हैं जो ऐसे ही है, प्रकृति कहीं पे भी जन्म ले लेती है। और ये देखो आप पत्ते वगैरह मैं सुखा के जो रखती हूँ, और मेरी है ना जो हेल्पर है उन्होंने इस बार मेरा एक पुराना जो कट्टा मैंने ठूस के भरा हुआ था अच्छे पत्तों से, और उससे कि मैं सर्दियों की सब्जियां लगाऊंगी तो यूज़ करूंगी, वो भी उन्होंने डाल दिया कचरे के कट्टे के साथ। उनको लगा ये भी फेंकने का ही रखा हुआ है कचरा भर के। कहेंगे कोई बात नहीं चलो, पर उसमें बहुत अच्छा मेरा है ना खाद का इंतज़ाम था। ये काले अमरूद लगभग समाप्त हो चुके हैं, अब तोड़ चुके हैं हम इनको। और अनार अभी बचे हुए हैं, मैंने कहा ना फ्रूट्स अभी चल रहे हैं हमारे, अनार टूटते हैं कभी कभी, अभी बचे हुए हैं इसमें कुछ 10-15 और। अब बारिशें पड़ेंगी तो फिर से फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी इसमें। और असली सीज़न इनका भी मेरे यहाँ पे तो सर्दी ही रहता है, तब ज़्यादा होते हैं। और अब जो बारिश पड़ेगी उसमें ये प्लांट मुझे हर हालत में चेंज करना है अपना। ऑरेंज का है, नागपुर ऑरेंज वाला है, ये फूट रहा है ये, पर इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है गमले में, या तो नेमोटेड हो गया है नीचे, या फिर है ना और कोई प्रॉब्लम है, तो इसको चेंज करूँगी मैं। चीकू का प्लांट अच्छे से बढ़ता हुआ, और इस बार पहली बार के चीकू मैंने इसमें से एक आध जो बना था वो तोड़ दिया है, तो अगली बार से हम इसके फ्रूट्स लेंगे। ये मैंगो का प्लांट है मेरा, और इसको है ना बीज से लगा हुआ है ये, और जितना काटो उतना ही बढ़ जाता है। और यहाँ पे भी मैंने कुछ गुआर भी लगाई हुई है 2-3 आगे। और अब आप ये देखो गोभी की पौध मेरे पास ज़्यादा है, तो जहाँ भी जगह मिलेगी मुझे वहीं पे ही लगाई जाएंगी इनको। कुछ भिंडियाँ है ना
लिक्विड फर्टिलाइज़र के बाद अपने पत्ते गिरा चुकी हैं। ज़्यादा तेज़ थी शायद वो, गर्मी भी तेज़ है और कुछ बढ़िया हरी भरी हो गई है। और ये टमाटर बेचारे त्रस्त गर्मी से। बारिशों की सख्त ज़रूरत है प्लांट्स को। ये रेड वाली कैप्सिकम, फाइनली मेरी रेड वाली कैप्सिकम ने मेरे को कैप्सिकम देना शुरू कर दिया है। और ये मेरा एक फ़िश टैंक का 4 फीट का वो ढक्कन जो होता है ना फाइबर का ऊपर वाला, उसमें ये डॉली पे रखा हुआ है, छोटी डॉली पे। और है ना तमाम तरह के इसमें फ्लावर्स मिल जाएंगे आपको और सब अपने आप खिलते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया है, ये कॉस्मोस है, इसके अलावा विंका है, पिटूनिया है और ये गुल मेहंदी का प्लांट्स लगे हुए हैं कुछ। तो हर तरह के फ्लावर मिल जाएंगे और मैं छोड़ देती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं, मिक्स एंड मैच है ना कलर्स होके फ्लावर्स के। और ये बिल्कुल गिर चुका है पिछली बारिश में छप्पर इसका ककड़ी का, और इसमें एकदम से फिर से बहुत अच्छी ककड़ी आने लग गई थी तो मैंने इसको छोड़ दिया। अदरवाइज़ एक साइड का मैंने हटा दिया था प्लांट और वो इससे भी बढ़िया था वो प्लांट। मुझे लगा उसको जल्दीबाजी की मैंने थोड़ा सा हटाने में, अच्छी ककड़ी आने लग गई थी। फिर से गर्मियाँ हो गई तो एकदम से पिछले कुछ दिन से 2 ककड़ी रोज़ मिल जाती हैं मुझे इसमें से, और मेरे पापा को बहुत पसंद है। और जब बहुत ज़्यादा आ रही थी तो वो अजमेर गए हुए थे भैया के पास, इसलिए ना अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं 2 उनके लिए तोड़ ले जाती हूँ रोज़। ग्वार, थोड़ी बहुत ग्वार मिल जाती है, कभी कभी अच्छी है ना हो जाती है। पिछले साल की तरह नहीं है पर हार्वेस्टिंग अभी तक। और ये चबूतरा तो मैंने आपको वीडियो बना के भी दिखाया था, अभी सेट किया था मैंने। तो बहुत ही प्यारे 9 o'clock खिले हुए हैं इस बार तो मेरे पास। बहुत सारे, मैं इतने सारे नहीं लगाती हूँ, हर बार एक आध टब में और उसमें लगा देती हूँ। पर इस बार तो पूरी छत पे विंका और 9 o'clock का राज है, कॉस्मोस भी साथ में। फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं इस बार तो, इनको देख के दिल खुश हो जाता है मेरा। और जब मैं फ्री रहती हूँ तो ये थोड़ा छोटे मोटा कुछ है ना क्रिएटिव काम भी करती रहती हूँ। अभी एक नया मेरे को फाउंटेन बनाने का है ना आइडिया आया हुआ है। मेरे पास काफ़ी सारे है ना थर्मोकोल के बॉक्सेस हैं जो आए सामान में, तो मेरा मन कर रहा है कि अभी कुछ टाइम फ्री हूँ मैं, और बरसात में अब मेरी छत बिल्कुल भरी हुई है तो मेरे पास और ज़्यादा सब्जियों के बीज वगैरह डालने की भी जगह नहीं है। और मुझे गोभी अपनी और टमाटर शिफ्ट करने हैं, तो मैं बस अब थोड़ी सी है ना इन चीज़ों की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ भी ध्यान दे रही हूँ। ये बिल देखो, इसमें डाल रख दिया है मैंने अपना ये टब, और पूरा भर जाता है ये दिन में, और बिल्कुल गेट के सामने इतना दिल खुश हो जाता है। येलो कलर और डार्क पिंक कलर के है ना 9 o'clock हैं इसमें। तो देखो हरियाली तो चारों तरफ है ही। वैसे तो लोग सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगाते हैं और बहुत खुश रहते हैं अपनी गार्डनिंग से, तो कभी वेजिटेबल्स ज़्यादा कभी कम, चलता रहता है ये तो। हरियाली पर पूरी बनी हुई है अभी भी, इतनी तेज़ गर्मी में भी। और फूल तो बहुत ही अच्छे हैं छत पे। तो बस एक बार पूरी छत का ऐसे नज़ारा करा देती हूँ मैं आपको। और ये देखो अब आपको दिखाती हूँ अपनी एक और क्रिएटिविटी, बचपन का एक शौक़। बच्ची बनी हुई हूँ मैं 2 दिन से फिर से। कल मैंने बहुत सारे बना दिए थे ध्रुव के लिए, रेस्टोरेंट खोला है उसने बाकायदा अपने ना बर्तनों से इनसे, और आज फिर थोड़े से बचे कुछ वो फरमाइश करता है और मैं उसका बनाना शुरू कर देती हूँ। अपनी मम्मी को अगर वो बोले तो ना चांटा ही लग जाए उसको, फालतू के काम बताता रहता है, पर बुआ से वो सारे काम करवा लेते हैं अपने। मुझे मज़ा भी आता है ये इस तरह के ना बचपन की याद करके। तो ये बनाने में लगी हूँ मैं। क्ले तो नहीं है ये, थोड़ी सी है ना पत्थर वाली मिट्टी है, पर बन गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।